न केवल हथियार बल्कि हमारी सेनाएं अपने वार की धार भी पैनी कर रही हैं। एक तरफ भारतीय नौसेना अरब सागर में युद्धाभ्यास कर रही है, वो भी ऐसे समय पर जब पाकिस्तान की नौसेना भी अपनी समुद्री सीमा में एक्सरसाइज के लिए उतरी है, तो दूसरी ओर हमारी थल सेना भी गजराज कोर के जवानों के युद्धाभ्यास से अरुणाचल के पहाड़ दहल रहे हैं। यहाँ समंदर की लहरों पर शौर्य भरी हुंकार, तो वहां वीरों की दहाड़ से दहल उठे पहाड़। एक तरफ अरब सागर के सीने पर पराक्रम का परचम है, तो दूसरी ओर अरुणाचल की जमीन पर वीरों का दमखम है। ये दोनों युद्धाभ्यास देश के दो अलग अलग छोर पर हो रहे हैं। पहले आपको दिखाते हैं समंदर में हो रहा युद्धाभ्यास। इस युद्धाभ्यास में भारतीय नौसेना दुश्मन की हर चालबाजी और नापाक हरकत से निपटने के लिए रणनीति और ताकत के इस्तेमाल की परख कर रही है। ये 2 दिन का मेगा सैन्य अभ्यास है जो अरब सागर में हो रहा है। दोनों दिन भारतीय सेना अपने तमाम बेड़ों और हथियारों की जोर आजमाइश करने जा रही है। इस युद्धाभ्यास में जंगी जहाज होंगे, डिस्ट्रॉयर, टोहीपोत, पनडुब्बियों और तमाम किस्म के आधुनिक उपकरणों का भी इस्तेमाल होगा। अब ऑपरेशन सिंदूर को लगभग 100 दिन बीत चुके हैं। एक बार फिर भारतीय नौसेना अरब सागर में पाकिस्तान की नौसेना के सामने एक नई तरह की फायरिंग ड्रिल कर रही है, जिसमें वो अपने तमाम वॉरशिप्स को दिखा रही है और साथ ही अलग अलग वेपन सिस्टम्स, चाहे वो मिसाइलें हो या फिर दूसरे बॉम्ब्स, उन सब का इस्तेमाल यहाँ पर कर रही है। भारतीय नौसेना इस अभ्यास को गुजरात के पोरबंदर और ओखा तट पर कर रही है। अरब सागर के संवेदनशील इलाके में हो रहे इस अभ्यास का मकसद बेहद खास है और ये मकसद जमीन और आसमान के बाद अब समंदर में पाकिस्तान को पटकनी देने के लक्ष्य से जुड़ा है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के 4 महीने बाद एक बार फिर से भारतीय नौसेना अरब सागर में एक्शन में है। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 1 मई को भारतीय सेना का जंगी जहाज INS सूरत पहली बार सूरत के हजीरा पोर्ट पर तैनात किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने समुद्री इलाकों में तैनात अपने सभी जंगी जहाजों को अलर्ट पर रखा था। इस दौरान अरब सागर में एंटी शिप और एंटी एयरक्राफ्ट फायरिंग की प्रैक्टिस भी की गई थी। इतना ही नहीं, अप्रैल में भारत ने अरब सागर में अपने जंगी जहाजों से 5 दिन में 2 बार मिसाइलों की टेस्टिंग की थी, जो पूरी तरह सफल रहे थे। 24 अप्रैल को INS सूरत से किए गए मिसाइल टेस्ट के दौरान नौसेना ने समुद्र में तैर रहे एक छोटे टारगेट को नष्ट किया था, जबकि 27 अप्रैल को भी इसी तरह के टेस्ट को अंजाम दिया गया था, जिसका मकसद दुश्मनों को ये संदेश देना था कि भारतीय नौसेना दिन रात देश की रक्षा के लिए तैयार है। समुद्र में कहीं भी कोई खतरा हो तो उसका आसानी से सामना करने और दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने में कोई दिक्कत नहीं है। खास बात यह है कि इस दौरान पाकिस्तान की नौसेना भी अरब सागर में ही अभ्यास करने जा रही है। पाकिस्तान का समुद्री अभ्यास उस जगह से 60 नॉटिकल मील दूर होगा जहां भारतीय नौसेना अपनी एक्सरसाइज कर रही है। इसके लिए दोनों देशों ने अरब सागर में अपनी अपनी सीमाओं में ड्रिल के लिए नोटिस टू एयरमैन जारी किया है। 7 मई को हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला मौका है जब दोनों देश अरब सागर में अपने अपने इलाकों में शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच भारतीय थल सेना भी अपनी धार पैनी करने में पीछे नहीं है। खास तौर से पूर्वी सरहदों पर भारतीय सेना के जवान कड़ा अभ्यास कर रहे हैं। असम और पश्चिमी अरुणाचल प्रदेश राज्यों में तैनात भारतीय सेना की गजराज कोर की रेड हॉर्न्स डिवीजन के जवानों ने हाल ही में 14,300 फीट की ऊंचाई पर काफी दुर्गम इलाकों में
बैटल इनोकुलेशन अभ्यास किया। कड़ाके की ठंड वाले माहौल में बेहद खतरनाक पहाड़ी रास्तों और लाइव फायर बाधाओं को पार करते हुए उन्होंने ऑपरेशन और एक्शन की तैयारी का बेहतरीन अभ्यास किया, अपने साहस और मनोबल का प्रदर्शन किया। दरअसल देश के पूर्वोत्तर इलाकों में भारतीय सेना को अक्सर चीन की चुनौती का सामना करना पड़ता है। ऐसे में गजराज कोर की रेड हॉर्न्स डिवीजन के इन जवानों ने इस अभ्यास के जरिए अपनी कुशलता और क्षमता को परखा। बता दें कि देश के अलग अलग छोर पर होते ऐसे युद्धाभ्यास शत्रु को माकूल जवाब देने के लिए भारतीय सेना की जबरदस्त तैयारी का अहम हिस्सा माने जाते हैं। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।